तो चलिए आज हम एक नए अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? परिभाषा, उदाहरण, भेद, अभ्यास प्रश्न और पिछले वर्षों के प्रश्न। तो अगला है पहला परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: मैं, तुम, वह, हम, आप और कौन। भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यह कुल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं भेद। ठीक है, अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: मैं, तुम, वह। वाक्य में मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी निश्चय व्यक्ति यानी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए यह, वह, ये, वे। वाक्य: यह मेरी कार है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी निश्चय या वस्तु का बोध नहीं होता हो, यानी किसी भी चीज़ों की निश्चय ना हो, अनिश्चितता हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य: दरवाजे पे कोई खड़ा है। कौन खड़ा है इसका कोई पता नहीं, इसलिए यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण के लिए कोई और कुछ। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द दो वाक्यों के बीच संबंध जोड़ने का काम करता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। वाक्य: वाक्य है जो बोएगा वह काटेगा, जो बोएगा वह काटेगा। या जो और सो क्या है? संबंध बता रहा है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कौन, क्या, कहाँ। वाक्य है तुम क्या कर रहे हो, यह एक प्रश्न है, इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता सब्जेक्ट यानी अपने स्वयं के लिए करता हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए आप स्वयं, खुद, अपने आप। वाक्य: मैं अपने आप चला जाऊंगा। कौन चला जाएगा? मैं। यह बात मैं के बारे में हो रहा है, यानी स्वयं के बारे में हो रहा है, इसलिए हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है अन्य पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता हो उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। शब्द: मैं, हम, मेरा और हमारा। उदाहरण के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, हम कल पटना जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाला, जिससे बात की जा रही है, जिससे बात की जा रही है के लिए प्रयुक्त शब्द। शब्द: तू, तुम, आप, तुम्हारा और तुझे। उदाहरण के लिए तुम क्या कर रहे हो, आप यहाँ बैठिए, यानी वो सामने वाले के बारे में बात हो रही है, तो यह मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष यानी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो उपस्थित ना हो प्रयुक्त शब्द है, यानी शब्द: वह, ये, वह, उनका, उन्हें। उदाहरण के लिए वह कल नहीं आया था, वे खेल रहे थे, यानी वह इंसान उपस्थित नहीं है और उसके बारे में बात हो रही है, वह अन्य पुरुष कहलाएगा, यानी किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। आइए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। मैं कौन सा सर्वनाम हूँ? उत्तर: पुरुषवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कौन सा सर्वनाम है? उत्तर: संबंधवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है, यह क्या है? यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है, मैं कोई क्या है? यह एक उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? मैं आप क्या है? उत्तर है पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं स्वयं क्या है? यह उत्तर है निजवाचक सर्वनाम। अगला है दाल में कुछ गिर गया। उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ कुछ के बारे में कोई पता नहीं है। क्या गिरा है, कोई पता नहीं, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में पता ना हो ये वह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला है वह जा रहा है, वह क्या है? उत्तर है अन्य पुरुष। कौन शोर कर रहा है? उत्तर है प्रश्नवाचक। जो जीतेगा वही इनाम पाएगा। उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम। आप शब्द का प्रयोग किस सर्वनाम के रूप में होता है? उत्तर है निजवाचक और मध्यम पुरुष में। कोई और कुछ कौन सा सर्वनाम है? उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो और सो किस सर्वनाम के उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम।
यह मेरी कलम है, इसमें यह क्या है, यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, इनमें कौन क्या है, यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम स्वयं करूँगा, इनमें स्वयं क्या है, इनमें स्वयं क्या है, यह एक निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, उत्तर है 6 भेद होते हैं। हम किस प्रकार का सर्वनाम है, यह एक उत्तम पुरुष है। तुम किस पुरुष का सर्वनाम है, तुम किस पुरुष का सर्वनाम है, यह एक मध्यम पुरुष है। यह दूसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, यह एक मध्यम पुरुष है। वह किस पुरुष का सर्वनाम है, यह एक अन्य पुरुष के बारे में बात हुई है। वे किस पुरुष का सर्वनाम है, यह एक अन्य पुरुष है। ठीक है, अगला है PYQ प्रश्न सर्वनाम का। आइए देखते हैं। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है, यह एक उत्तम पुरुषवाचक है। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई क्या है, यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, यह एक संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, यह 6 प्रकार के होते हैं। स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को क्या कहते हैं, उत्तर है निजवाचक। यह मेरी पुस्तक है में यह क्या है, यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह जा रहा है, वह कौन सा पुरुष है, यह एक अन्य पुरुष है। आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या है, यह एक मध्यम पुरुष है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। दाल में कुछ गिर गया है, क्या गिर गया है, कुछ गिर गया है, तो यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।